हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, टॉपिक आपके सामने है और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग ना देखें। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है, उनको 101% पता है। ओके गाइस, तो अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं। ये रीडिंग और रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए वार्निंग था, तो प्लीज़ आप समझिए बात को। ओके, और रीडिंग को देखते हैं और रीडिंग को देखते समय आपको अपना पार्टनर को विजुलाइज करना है, उनको पॉजिटिव सोच के इस रीडिंग को देखना है। ओके, तब तक मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाले। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में सोचते रहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। चलिए कार्ड निकालते हो, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो दो कार्ड आ चुके हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द मून का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, बॉटम का जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का एनर्जी है जो आपका पार्टनर और आपका लिए है, ठीक है ना। तो बॉटम का एनर्जी सबसे पहले एक कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो बॉटम से कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ही दुखी है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहा है आपको लेकर। वो उनको बहुत ज़्यादा अपने आप में ही गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने क्यों आपको छोड़ा, क्यों आपको आपके जगह किसी और को दिया, क्यों उसने इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, क्यों आज वो आपसे दूर हो गए, क्यों उसको आज आपसे आपका साथ नहीं मिल रहा, क्यों आपको आज दूर से उसको देखे जा रहा है, सामने नहीं आ पा रहा है, क्यों आप उसके लिए एक गलत भावना है आपके मन में, क्यों आपको लगता है कि आपका पार्टनर धोखेबाज है, चीटर है, वो मतलब पैसे के लालच में है, ठीक है ना। क्यों आपको लगता है, क्योंकि उसने किया और जो भी उसने किया ना आज के दिन में खुद ही पछता रहा है। आपको जो छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को वो सोचता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक सिर्फ और सिर्फ उसका एक भ्रम था जो उसने पैदा कर लिया था। आपके साथ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ही हैप्पी था, जैसा भी था, लेकिन एक अंदर से उसका सोल लेवल से कनेक्शन था, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको छोड़ के ना ऐसी हालत होगी उनको कि हाथ में कटोरा आ गया, ठीक है ना। वो इंसान और जिसके साथ बहुत ज़्यादा सपने सजाए थे, जो भी उसने लगा था कि ये इंसान मेरा ज़िंदगी बना देगा, लाइफ बना देगा, तो वैसा कुछ नहीं हुआ, उसका ऑपोजिट हुआ, उल्टा हुआ। अभी आपके इस दुनिया ने ना आपका पार्टनर को अच्छी तरह से वैल्यू सिखा दिया कि आपके साथ रहते तो कैसा उसको मज़ा आता था, कैसा फील करता था। आपका पार्टनर आपको घूम फिर के ये दिख रहा है कि आप उनके लिए लकी थे, आप उनके लकी चार्म थे और जब भी आप उसके साथ थे ना उसका किस्मत हमेशा 7वें आसमान पे रहता था। लेकिन जब से उसने आपको धोखा दिया, चीट किया, किसी और का बिस्तर गर्म किया, तब से ना उसका किस्मत ना 7वें जमीन के नीचे ढस गया वो इंसान। देखो कितना बेहाल है। कार्ड कैसे बता रहा है, कार्ड बता रहा है कि एकदम इतना विंटर का सीजन है, मतलब ठंडी का सीजन है और उनके पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, ऊपर से उसका पैर टूटा हुआ है, बैसाखी का सहारा चल रहा है और ऊपर से पैर में चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर बर्फ में चल रहा है, बाप रे। और सामने वाला देखो जिसको भी साथ निभाया था उस इंसान ने, उसका भी हालत खराब है, वो भी बेचारा परेशान है, उसको भी पैर में कोई चप्पल नहीं है, बर्फ में चल रहा है, आंधी तूफान आ रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहा है, क्रिसमस पार्टी बना रहा है और उन सबको देख के उसको ऐसा भी लग रहा है आपका पार्टनर कि सारे लोग इस दुनिया में खुश है, सिर्फ मेरे को छोड़ के, मैं ही एक दुखी इंसान हूँ जो और मैं दुखी क्यों हूँ, परेशान क्यों हूँ और इतना सैडनेस क्यों आ गया मेरे में, क्योंकि मैंने सामने वाले को धोखा दिया, चीट किया, उसके फरेब किया और जिसके चलते आज मुझे भगवान ना चाहकर भी ऐसे दर्द में भेज दिया, इस मुसीबत में, इस एनर्जी में भेज दिया। आपका पार्टनर को लगता है कि वो जो थर्ड
रोमांटिक पर्सन है ना, वो सबसे बड़ा उसका बैड लक है। सबसे उसको चुन के ना उसने लाइफ में सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना आ बैल मुझे मार, तो उसने ना ऐसा ही लगता है कि उसको चुन के ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, कि उसने खुद ही बुराई को न्योता दिया था, नेगेटिविटी को न्योता दिया था, डेविल को न्योता दिया था, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर वहां से निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, सब मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन बात ऐसी आ गई कि वो इंसान इतना खराब कर दिया था आपके साथ आपका सिचुएशन को, तो कैसे उसका भी उसको ताकत नहीं है आपसे नजरें मिलाने, आपके पास आने के लिए, ठीक है ना। और वो उनको लगता है कि अगर वो आ भी गया ना तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिल में लगता है कि ये धोखेबाज है, चीटर है, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसने बहुत सारे लोगों का जिंदगी बर्बाद किया होगा इसी तरह से अपना मायाजाल पे फैला के, ठीक है ना। भले वो इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत होगा, रूप की परी होगा, लेकिन अगर इंसान सोल ही अच्छा नहीं है, वो धोखेबाज है, तो फिर वो कितना भी खूबसूरत हो क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आपके मन में भी ऐसा है, और आपको ऐसे करके भी देखता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया हो, ठीक है ना। वो इंसान जो इतना खूबसूरत है उसके लिए 32 पीछे लाइन लगी पड़ी है, कोई किसी के साथ भी, पर आप एक ऐसे इंसान होते हैं उसका खूबसूरती को भी खूबसूरत नहीं देख रहे हो, उसको मतलब उसका फिगर को आप नहीं देख रहे हो, आप उसका चाल ढाल को नहीं देख रहे हो, आप उसका मतलब उस माया जाल में नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन उसको तो लगता है कि मैं तो एक ऐसा इंसान जो मुझे दुनिया वाले पाना चाहते हैं, लेकिन आप एक अलग हो, आप उसको पाना नहीं चाहते हो, आपके दिल में उसके लिए नेगेटिविटी है। तो पता नहीं उसको क्या समझ में आता, उसको समझता है अरे यार दुनिया वाले मुझे पाना चाहता है, मेरे लिए जान देने के तैयार है, लेकिन ये इंसान तो देखो, इस तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता है, ये जरूर इसको मतलब कुछ पट्टी पढ़ाया आपको, वो लगता है कि उसने आपको किसी ने पट्टी पढ़ाया, नहीं तो उसको लगता है कि जो उसने हरकतें की थी ना, आपको धोखा दिया था, आपको बैकस्टेप किया था, आपको मतलब बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में दी, क्राइसिस हमेशा आपको उस इंसान ने क्राइसिस दिया, आपने को उसने टाइम सही से नहीं दिया, उसमें भी क्राइसिस रखा, उसमें भी कमी रखा, प्यार में कमियां रखा, साथ निभाने को कमी रखा, कमिटमेंट में कमी दिया, कोई था ही नहीं उसने जो आपको भरपूर 100% दिया होगा, हमेशा उसने कमियां गिनाया होगा, आपको कमियां गिनाया होगा, और आपके बारे में हमेशा उल्टा सीधा बोलता होगा कि तुम्हारे तो कुछ नहीं, तुम्हारे साथ ये वो, लेकिन बात ऐसी है कि इंसान तो कह तो देता है मुंह से कुछ भी, ठीक है ना, लेकिन उसको भी घूम फिर के वही देखने को पड़ता है। अभी आपका पार्टनर जहां पे भी ना आपको लेकर वो बहुत ज्यादा बुरा फील करता है, उनको लगता है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ है जो इंसान को उसने किसी वक्त में बहुत अच्छा सोचा था, और आज के दिन में उसका पट्टी खुल गई, तो उसको लगता है कि वो ना आपका पार्टनर को भी डिजर्व नहीं करता, आपका पार्टनर को लगता है जो जिसके साथ भी गया ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर को लगता है ये इंसान तो मुझे डिजर्व ही नहीं करता, ठीक है ना, फिर भी मैं इसके साथ दिया हूं, इसके लिए मैं इतना एफर्ट लगा, और इसके लिए मैं अपने पार्टनर को धोखा दिया, आपको अपने मतलब आपको धोखा दिया, इस तरह से सोच के भी बहुत रिग्रेट करता है वो इंसान, ठीक है ना। लेकिन वो मजबूरी में फंस गया। अभी वो अगर आपको कॉल मैसेज भी करना चाहता है ना, तो उनको सबसे पहले यही लगता है कि आप ना नहीं मानोगे, क्योंकि आपके दिल में ना बहुत ज्यादा उसने एक बहुत बुरी तरह से उसने एक छाप छोड़ दी आपके दिल में, ठीक है ना, सीधी सी बात है, नो बकवास है। तो चलेगा इस रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास तो टावर का कार्ड। ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा भी नहीं था स्टार्टिंग कार्ड ही टावर आएगा। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना टावर मूवमेंट आ गया, मतलब डिवोर्स हो गया। अगर शादी हुई थी, अगर शादी करने जा रहा था तो शादी टूट गई, ठीक है ना। अब मतलब ऐसे अगर एक मतलब बहुत ज्यादा प्यार भी था तो प्यार भी टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, तहस नहस हो गया। द टावर का कार्ड ये बताता है कि उन दोनों में ना ऐसे ऐसे सिचुएशन हो सकता है, बहुत ही ज्यादा उन लोग ना वो क्या कहते हैं मतलब कोर्ट कचहरी तक आ गई, ठीक है ना, कोर्ट कचहरी तक आ गई बातें बहुत ज्यादा, ठीक है ना, पूरा लीगल इश्यू हो गया, बहुत ज्यादा लीगल इश्यू हो गया। और ऐसा दिख रहा है कि दोनों तरफ से आग एकदम बराबर से लगी, एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो गए, ठीक है ना, एक दूसरे की नफरत आ गई दोनों में। और हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना बहुत ज्यादा आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज्यादा ऐसे पॉलिटिक्स किया होगा, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया होगा, नहीं तो कुछ नेगेटिव किया होगा, जिसके चलते मतलब आपका पार्टनर को ना वो जो दिख रहा था, देखो अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सच्चाई रहता, आपका पार्टनर को सच्चाई प्यार करता, तो इतना टावर मोमेंट नहीं आता। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसने बहुत ही छल कपट करके आपका पार्टनर को हासिल किया था उसने, और जो उसका छल कपट था वो सामने आ गया, समाज का सामने आ गया, हर तरफ से आपका और आपका पार्टनर को और थर्ड रोमांटिक पर्सन को थू थू फेंक रहे हैं लोग, उन पे थूक रहे हैं, क्योंकि उन लोग का कैरेक्टर ऐसे है, उन लोग ने कुछ ऐसे काम किया जिसको चलते ना पूरा भांडा फूट गया, ठीक है ना। अब ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी काम किया था, उसका जो भी किया धरा था, वो सब कुछ सामने आ गया, उसका फैमिली मेंबर को पता चल गया, आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर को पता चल गया, और बाकी समाज को भी पता लगा, जिसके चलते सब लोग थू फेंक रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर भी, आपका पार्टनर का और थर्ड गाइस
जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, शायद ऐसा ना हो, लेकिन टावर का कार्ड ये भी बता रहा है कि दोनों पे ना घमासान उइद हो गया है, रिश्ता टूट गया है। अगर एक बिस्तर में भी सो रहा है ना, दोनों उल्टी उल्टी साइड में मुंडी करके सो रहा है और बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए बुरी ख्यालात है, तरक्की भर भी फीलिंग्स नहीं। और ऐसा दिख रहा है कि टावर मूवमेंट इस तरह से आया ना कि अभी वो जुड़ पाना असंभव है, असंभव लग रहा है। अभी वो लोग जुड़ पाना मतलब वो लोग का असंभव है, अभी तो वो लोग नहीं जुड़ सकते, ठीक है ना। उन लोगों का कर्मा जो था ना वो खत्म हो गया और दोनों का एकदम असलियत सामने आ गई। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि उसने तो टावर मोमेंट आपको दी थी, वो जो टावर मोमेंट वो गुजर रहा है ना इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, जो ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया, वो तो आपको तोड़ के चले गया था वो इंसान। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए चक्कर में ना आपका पार्टनर ने आपको टावर मोमेंट लेके आ गया था आपकी जिंदगी में, आपका जिंदगी में तहस नहस करता है, आपका घर जला दिया, आपका परिवार बिखार दिया उसने, आपका मतलब कुछ सब कुछ चैन नींद सब कुछ सुकून सब छीन लिया उसने, और खूब मस्ती मार रहा था वो। एक्चुअल में वो आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना सिर्फ और सिर्फ फिजिकली होने गया था, उसको डिजायर था, हवस था उस इंसान को, आपका पार्टनर को उसके साथ, नहीं तो हो सकता है लालच आ गया था, पैसे को देखकर लालच आ गया था, ठीक है ना। और लालच में वो अच्छे अच्छे इंसान पिघल जाता है, ठीक है ना। और एक तरफ से भी कह सकता है कि ईगो भी हो सकता है, घमंड भी हो सकता है, जिसके चलते वो गया हो। ये तीनों में से कोई एक हो सकता है जो आपका पार्टनर गया हो, नहीं तो ये तीन भी हो सकता है जिसके चलते ना एकदम इतना बड़ा सा टावर मूवमेंट क्रिएट हो गया है। अभी आपका पार्टनर को ना खुद का उसका जो लालच है, वो कहते हैं ना, आपका पार्टनर अभी मन में ही बोलता होगा लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, ऐसे ही बोलता होगा वो। क्यों? क्योंकि उसका साथ गुजर रहा है ना, वो लालच में आके उस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा था। अभी वो कहते हैं ना कि लालच में आकर कोई कितना भी प्यार दिखा लो, रिश्ता जोड़ लो, लेकिन वो कभी बनता नहीं है, ठीक है ना, वो बिखर ही जाता है। और जितना प्यार से बना हुआ रिश्ता ना, कितना भी लालच दिखा लो, कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटता, ठीक है ना। राइट नाउ टावर का कार्ड ना ये भी बता रहा है आपको लेकर आपका पार्टनर सोचता है कि जब आपको उसने टावर मूवमेंट दिया था तो आप कैसे सिचुएशन से निकले थे, किस तरह से अपने आप को संभाले थे, आपने कितना मुश्किलें हालत देखी अपने लाइफ में, और आपने किस तरह से अपने आप को कंट्रोल किया होगा। तो वही सोच रहा है, जब खुद पे बिटती है ना इंसान के ऊपर, तब उसको समझ में होता है। जब वो इंसान आपको पार्टनर आपको टावर मूवमेंट दे रहा था, आपको धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था, आपका रहते हुए किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा था, वो सब उसको देख में समझ में नहीं आ रहा था कि आपके दिल में क्या बीत रही थी। जब की चीज उनके साथ गुजरा ना, तो अब उसको समझ में आई। अभी आपका पार्टनर ना कभी भी आपका सामने प्रकट हो सकता है, कभी भी, नो मैटर, ठीक है ना। टावर का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन घटित होगा कि आपका पार्टनर कॉल मैसेज कर दे, और कब कर दे कोई आइडिया नहीं, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है क्योंकि वो उसको बहुत याद आ रहा है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया था। भले उसको पास्ट में रियलाइजेशन ना हो इस बात का, लेकिन इस टाइम पे रियलाइजेशन हो गया, और ना चाहकर भी उसको होना पड़ा, क्योंकि उन लोगों का रिश्ते में जो टावर मूवमेंट आ रखा है ना, वो टावर मूवमेंट उन लोग ने नहीं लिया, उन लोग ने यूनिवर्स में लाया, यूनिवर्स में देखा। श्री कृष्ण भगवान ने असलियत चेहरा दिखाया। वो कहते हैं ना, चोर चाहे कितना भी शाना क्यों ना कुछ सबूत जरूर छोड़ के जाता है। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी नियत था ना आपका पार्टनर को, और आपका पार्टनर को जो भी नियत था ना, दोनों का नियत खराब था रिश्ते में, ठीक है ना। जिसके चलते ना रिश्ते तो जोड़ लिया नियत के चलते, लेकिन नियत में जोड़ा हुआ रिश्ता कभी सक्सेस नहीं होती, ठीक है ना। तो ऊपर वाला तो देख ही रहा था, तो श्री कृष्ण भगवान ने उन लोगों के ऊपर बिजली गिरा दिया, जिसके चलते वो लोग दोनों ही 7वें मंजिल पे गिरते गिरते गिर रहा है, ठीक है ना। हाय हाय चिल्ला रहा है, दोनों इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है, डिवाइन से माफी मांग रहा है, अब से कभी ऐसा गलत नहीं करूंगा, किसी का घर नहीं उजाड़ूंगा, किसी का रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका रिश्ते, आपका घर, आपका संसार उजाड़ दिया था। गाइस जनरल रीडिंग है, शायद ऐसा ना हो, देख लेना, ठीक है ना। ये पास्ट की बातें हैं, और फ्यूचर की बातें हैं कि आपका पार्टनर अचानक से आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में ना एक जिद थी, ठीक है ना। एक जिद, ऐसी जिद मतलब एक दूसरे को हासिल करना था, ठीक है ना। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना यूनिवर्स के खिलाफ गया, मतलब प्रकृति के खिलाफ गया, नेचर के खिलाफ गया। उसने ना आपका पार्टनर को पाने के लिए, जैसे लायन है ना, तो आपका पार्टनर को पाने के चक्कर में ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने यूनिवर्स के खिलाफ गया। यूनिवर्स के खिलाफ जाने का मतलब ब्लैक मैजिक करना, कुछ बुरा स्पेल करना, पॉलिटिक्स करना, नहीं तो कुछ ऐसे ऐसे जाल बिछाना, माया जाल करना, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कि यूनिवर्स के खिलाफ जाना, भगवान के खिलाफ जाना। देखो गाइस, अगर आप प्यार से किसी को हासिल नहीं कर सकते हो ना, तो बुरी चीजों से आप उसको हासिल मत करना। अगर आपने किसी इंसान को बुरी तरीके से हासिल भी कर लिया ना, तो वो प्यार नहीं रहेगा, उसको खाली आप फिजिकली पा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन उसका प्यार नहीं पा सकते हो। कोई भी इंसान आप जोर जबरदस्ती से रुतबा मार के ना किसी का भी दिल नहीं जीता जा सकता, ठीक है ना। दिल जीतने के लिए इंसान को सामने वाले के लिए भी दिल होना
चाहिए, ठीक है ना, प्यार होना चाहिए, प्यार से ही प्यार को जीता जा सकता है। तो आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे बैड स्पेल किए होंगे, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को ना दिमाग को ना पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। और जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया तो वो क्या करेगा, वो जाएगा बाहर, नहीं जाएगा, वो किसके साथ जाएगा, कहां जाएगा, क्या करेगा, कौन सा ड्रेस पहनेगा, कौन सा ड्रेस नहीं पहनेगा, तो सारा कुछ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कंट्रोल कर लिया था। गाइस जनरल रीडिंग है, शायद ऐसा ना हो, ठीक है ना, अपने हिसाब से देख लेना। पर ऐसा कंट्रोल कर लिया कि आपका पार्टनर ने चाह कर भी उसको, आपका पार्टनर को स्टार्टिंग में इंट्यूशन आ रहा था कि जरूर इस इंसान को कुछ ना कुछ तो मेरे से लालच है, जिसके वास्ते मुझे इतना ये मतलब ऑफर कर रहा है या तो आगे से अटेंशन दे रहा है, क्योंकि आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपको भर भर के अटेंशन देता था आपका पार्टनर को, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाह कर भी उस इंसान का अटेंशन पाके ना उस इंसान का धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्शन होने लगा। ऊपर से जब आपका पार्टनर ने उसको हो सकता है 2-4 बार गाली भी दे दिया होगा कि तू मेरे सामने मत आ, तुझे थप्पड़ मार दूंगा, या अगर तूने ऐसा किया तो वैसा किया, तो बहुत ज्यादा बोला भी होगा 2-4 बार। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या है कि वो हाथ धो के आपका पार्टनर का पीछे पड़ गया था, उसको चाहिए ही था, चाहिए था, ठीक है ना, उसको किसी भी हालत में चाहिए था। वो कहते हैं ना, मैं जिस पे हाथ लगा लेता हूँ वो मेरा है। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को हाथ लगा दिया था तो उसका बन गया, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर तो समझ रहा था, जान ही सक रहा था और बहुत ज्यादा उसको गुस्सा भी दिखा रहा था, लेकिन उसने मानना नहीं। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अगेंस्ट चले गया, भगवान का ऑपोजिट चले गया, यूनिवर्स के खिलाफ चले गया, और उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जो मतलब आपका पार्टनर को तो उसने जीत लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को उसने ताकत से ब्लैक मैजिक करके बहुत ही ज्यादा षड्यंत्र रच के ना, साजिश रच के आपका पार्टनर को उसने जीत लिया, अपने तरफ कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय एक बार देखने मतलब क्या बहरा हो सकता है लेकिन देख जरूर सकता है। तो समय देख रहा था, यूनिवर्स देख रहा था कि वो क्या कर रहा था, क्या चल रहा है, ठीक है ना। और काफी हद तक जब उस इंसान ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपना कब्जे में कर लिया, क्या पहनना है, क्या खाना है, सब कुछ, तब जाके उसने ना थोड़ा रिलैक्स लिया कि हाँ ये मेरा हाथ में फंस गया। और तब धीरे धीरे क्या, जब रिलैक्स किया, तब जब वो करना ब्लैक मैजिक कुछ भी ऐसा बैड चीजें जो करना बंद किया ना, तब देखा कि धीरे धीरे आपका पार्टनर ना उसका हाथ से निकलता आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर का ना दिमाग को कंट्रोल करके रखता है, उस इंसान ने दिमाग को कंट्रोल कर, लेकिन आपका पार्टनर को दिल को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दिल पे तो जादू नहीं चल रहा है, दिल पे सिर्फ आप ही का जादू है। तो उसको, आपका पार्टनर को लगता है कि मैं उस इंसान से प्यार करता हूं, मैं उस इंसान का साथ पाना चाहता हूं, उस इंसान के साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं इस इंसान के साथ क्या कर रहा हूं, इसके बिस्तर में क्या कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं उसका साथ पाना, उसका साथ सोना चाहता हूं, लेकिन मैं इसके साथ सो रहा हूं। तो बहुत ऐसी ऐसी चीजें, गाइस जनरल रीडिंग है, शायद ऐसा ना हो, लेकिन बहुत ऐसी ऐसी चीजें जो आपका पार्टनर ना चाह कर भी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर दबा के कर रहा है। अभी देखो जैसे ये लड़की ना शेर के मुंह पे मतलब हाथ दे रही है, शेर को पूरा कब्जे में ले रही है। एक शेर को उसने कब्जा कर लिया, और कैसे? क्योंकि ऊपर ही मैजिक का साइन है, यूनिवर्स, ठीक है ना। और आपको लेकर आपका पार्टनर सोचता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो इस टाइम पे, ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आपको अच्छे बुरे के पूरा अच्छे से नॉलेज है। और आप जब आपका पार्टनर के साथ है ना, तो आप हमेशा मनाते थे, तो उनको हमेशा समझाते थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन आपका पार्टनर हमेशा आपको उल्टा ही समझते थे। आप उनके अच्छाई के लिए बोलते थे, वो आपको बुरा मान लेता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा देखा गया कि टाइम से ना एक टाइम ऐसा भी आया कि आप ना मनाते मनाते थक गया, और ये इंसान अपना बिहेवियर से बाजी नहीं आया, हरकतों से बाजी ना आया, फिर वो घूम फिर के ना उसके हाथ में पड़ गया, ठीक है ना। जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ में पड़ा, तब आपका पार्टनर को समझ में आया कंट्रोल क्या होता है। जब उसने कंट्रोल किया, जब आपने कंट्रोल कर, आप कैसे कंट्रोल करते थे? आप खाली बोलते थे कि ये मत करो, लेकिन ऐसा नहीं कि करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा है कि करना ही पड़ेगा। और ये भी देखा जा सकता है कि आपको लेकर ये सोचता है कि आप ना कुछ ज्यादा उससे डिमांड नहीं करते थे आपका पार्टनर से, ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत प्यार डिमांड करते थे, या तो टाइम डिमांड करते थे, या तो साथ निभाने के थोड़े बहुत बातें डिमांड करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे कि थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसका हमेशा उसका डिमांड बढ़ते जाती है। अगर किसी दिन उसने बोला है आज फोन करो, बात करो, तो नेक्स्ट दिन बोला आज किस करो, और दूसरा दिन अगर नहीं आज मुझे ये करना है, कल मुझे वो आज ये करना है, पर दिन उसका बढ़ते क्या। और इस तरह से ना आपका पार्टनर भी उसका बातें सुन के उसके साथ सब हाथों में हाथ, साथों में साथ, गले में कंधा डाल के उन्होंने जो भी किया कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भी कर रहा है ना
इंसान एक बार मतलब देखो मनमानी कर सकता है, लेकिन किए हुए को नहीं मनवा रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन लोगों का जो रिश्ता था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकली अट्रैक्शन था और एक दूसरे का कंट्रोल में ही था, कोई इमोशन जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है ना। जिसके चलते ना वो लोग ने आपस में, अभी ये दिख रहा है कि दोनों, ये दिख रहा है कि एकदम ही मतलब चाह कर भी साथ नहीं रह पा रहे। क्यों? जिस रिश्ते में कोई मतलब स्वार्थ के साथ बनाता है, वो ना कितना भी कोशिश कर ले, जितना भी दिल को मना ले, कितना भी अच्छा दिखावा कर ले, लेकिन वो रिश्ता नहीं बनने वाला। चाहे आपका पार्टनर तोड़ दे या तो वो तोड़ दे, ना आपका पार्टनर से गलती हो जाए, उससे गलती हो जाए, या तो कोई तीसरा इंसान आके उन लोगों के रिश्ते में टांग अड़ा दे। अगर वो लोग ने अपनी मजबूरी की हालत कंट्रोल करके दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर लिया ना, रिश्ते को चला रहा है ना, फिर भी उसमें तीसरा कोई आ जाएगा जो आप उन लोगों का तबाह कर देगा। वो कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी कर लो, जो होना है तो वो होता ही रहता है, ठीक है ना। क्या आप कंस भगवान को नहीं पता था कि अगर ये द्रौपदी को और इनको, उनका हस्बैंड को साथ में रखेगा तो वो कृष्णा पैदा होगा, ठीक है ना, कृष्णा भगवान पैदा होगा। तो उन लोगों को अलग अलग जेल में डाल देता तो कृष्णा पैदा होने की जरूरत ही नहीं था, है ना। तो इतना तो समझदार था कंस राक्षस, ठीक है ना। लेकिन उसको पता था कि श्री कृष्ण भगवान जन्मने ही वाले हैं, चाहे वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग अलग जेल में क्यों ना डाल दे, ठीक है ना, वो नहीं रोक सकता, इसलिए उसने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया। तो ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर का ना इमोशन को मतलब कंट्रोल ऐसा कर रहे थे, उसको कुछ कमजोरी होगा, आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ तो ऐसे कमजोरी होगा जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसमें ट्रिगर किया होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर गरीब हो, जिसके चलते उसने पैसे का बहुत रुपता दिखाया होगा और पैसे का बहुत दबदबा बना के आपका पार्टनर को अपनी तरफ कर लिया होगा। नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशन इंसान होगा, ठीक है ना, जिसके चलते इमोशनली आपको मतलब आपका पार्टनर जैसा चाहता था ना, वैसे उसको ट्रिगर दे दे के ना उस इंसान ने अपने कब्जों पे ले लिया। लेकिन ये भी दिख रहा है कब्जे में चाहे कितना भी ले ले, दिमाग को, फिजिकली बॉडी को, ठीक है ना, कि किसी का दिल को नहीं कब्जे में कर सकता है। दिल तो उसके लिए धड़कता है जो पहले उसको प्यार करता है, जो वो इंसान प्यार करता है। आपका पार्टनर का दिल आपके लिए धड़कता है, आपको लेकर ये सोचता है कि आप ही एक ऐसा व्यक्ति थे कि आपके साथ वो रहकर अपने आप को एक सेफ फील करता था, एक मतलब मैं सेफ हूं, मैं मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, एक कंफर्ट जोन फील करता था। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी कंफर्ट जोन नहीं फील करता है। उनको लगता है कि मेरे को हैरेसमेंट मिल रही है, ये मुझे जोर जबरदस्ती, क्योंकि ये शेयर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मतलब पूरा तरह से दबा के रखा। और आपको जब आपके बारे में सोचता है कि आप तो ये शेयर, मतलब आप ये शेयर नहीं थे, ये पार्टनर शेयर था, ठीक है ना, और आप ये इंसान थे जो आप प्यार से उसको हमेशा मनाते थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप ना हमेशा उसको प्यार से मनाते थे, आप प्यार से रिझाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई अच्छा समझदार इंसान और ईमानदार इंसान, हमेशा मनाने वाला इंसान हमेशा मनाता है, ठीक है ना। अगर वो इंसान किसी दिन मनाना छोड़ दिया, रूठ गया ना, तो वो इंसान जिंदगी भर के लिए उसको रूठ जाता है और मनाना छोड़ देता है। तो ये दोनों में यही हालत है। आपने बहुत ज्यादा ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाया, ये बात आपको पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो अगर डिनाई भी करे ना इस बात को, नहीं तो आप में गलत था, आपने कमियां थी, आपने धोखा दिया, चीट किया, आपने गद्दारी किया, तो ऐसा वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसको डिवाइन सोचने के लिए देता ही नहीं। क्योंकि जब आपने किया ही नहीं तो फिर वो कैसे करेगा। वो जो भी उसने सोचने भी कोशिश किया, मतलब एक रहता है ना, इंसान आपसे दूर हो गया तो दो चार कमियां आपको भी गिना देता कि वो बोल सके कि उसके लिए ये कमियां था, वो कमियां, तो लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा है। अभी आपको लेकर ये सोचता है कि उस इंसान ने तो आपको बहुत तकलीफ दिया, दुख दर्द दिया, लेकिन फिर भी आप आज भी स्ट्रांग हो और अपने हाथ में ही अपना फैसले को लेके चल रहे हो। आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, आप किसी के लिए ऐसे मरे नहीं जा रहे हो इस टाइम पे। और आपने रोते भी होंगे, उनका पार्टनर को लगता होगा आप रोते भी होंगे इस सिचुएशन को, लेकिन फिर भी आप ना फिर से उठ के खड़े हो जाते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए और आपको आपका पार्टनर ने काफी बार गिराया, ठीक है ना, फिर भी आप उठ के खड़े हुए, पहले घुटने पे आए फिर खड़े हुए, मतलब बहुत मुश्किल से आपने दिन देखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम ये है कि द वर्ल्ड का कार्ड, और नेक्स्ट ये भी बता रहा है स्ट्रेंज का कार्ड कि आपका पार्टनर उस जगह में रहना नहीं चाहता, ठीक है ना, फिर भी उसको रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कदम उठा दिया था, क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे लाइफ में ऐसे मुश्किल कामों से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं ना उसके साथ रह रहा है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है, जिसके साथ प्यार ही नहीं है, सिर्फ हवस और बस एक मजबूरी, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइस, शायद ऐसा ना हो, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, देख लेना, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड, अभी नेक्स्ट वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने ना पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते ना आपका पार्टनर ने आपको ना इस रिश्ते में ना बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया, बड़ा सा दूरियां ला दिया। उस इंसान ने टोटली आपको इग्नोर किया और आपका जो भूला हुआ, आपका
जो अच्छे चीजें थे, आपने जो इस इंसान के लिए एफर्ट लिया था ना, सब उसने एफर्ट को भूल गया, और जो भी आपको थोड़ा बहुत बुरे चीजें थे ना, वो सब बुरे चीज याद रख लिया। उसने ना 2 महीने का 2 दिन का खुशी के चलते ना उसने सालों साल का जो आप लोग का रिश्ता था, एक बहुत ज्यादा मतलब एक ट्रस्ट था, जो भी था, उसने ना 2 मिनट में चूर-चार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्योंकि लालच में आ गया था, अहंकार में आ गया था, और उनको लगाता था कि आप कार्मिक हो, ठीक है ना, आप कार्मिक, उसके साथ नहीं बनेगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म के भी हो, ठीक है ना, अगर वो लड़की हो तो बहुत छोटे छोटे कपड़े शॉर्ट्स वगैरह पहनते होंगे, ऐसा हो सकता है, जिसको चलते आपको भी थोड़ा मतलब आए दिन इस रिश्ते में ना ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते थे। और ये भी दिख रहा था वर्ल्ड का कार्ड, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, ठीक है ना, वो लोग एक दूसरे के लिए कार्मिक है, ठीक है ना, एकदम कार्मिक है। अभी वो लोग चाहे कितना भी कोशिश कर ले, और ये भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में ना एक दूसरे की कमियां नहीं दिख रहा था, एक दूसरे को सिर्फ अच्छा ही देख रहा था, जो अच्छा ही देख देख के उन लोगों ने एक दूसरे को साथ दिया था, जो रिश्ता बनाया था। लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे का धीरे धीरे कमियां निकलने लगी ना एक दूसरे का, तब से ना तब वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर उसके साथ तो रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन वो रिश्ते में जो जान रहता है, रिश्ते को जो निभाता है ना, वो नहीं कर पा रहा वो इंसान। चाहे वो जोर जबरदस्ती के कहने पे कर रहा, लेकिन अपने मन से नहीं कर पा रहा। वो एक रहता है ना कि किसी रिश्ते में काम करना, अपने दिल से काम करना, दिल से निभाना रिश्ते को, तो वैसा कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, वैसा कुछ भी नहीं कर पा रहा, जिसके चलते ना मक्खी आ गया, कोई बात नहीं, मक्खी आ गया चाहे कुछ भी आ गया, हर किसी के जो भी जीव है इस धरती में, सबके अंदर कृष्णा बसा हुआ, सबके अंदर राम है, चाहे मक्खी हो, कीड़ा हो, इंसान हो, चाहे जानवर हो, सबके अंदर राम है, ठीक है ना। किसी चीज को ले आप नफरत मत रखिए इस दुनिया में। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दिया था ना, और उस तब ने ना आपका पार्टनर ने आपको तो दूरियां दे ही दी, और साथ में आपको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भी बोला होगा कि तुम आज से मेरा शक्ल मत दिखाना, तुम मेरे रिश्ते में मत आना, तुम थर्ड पार्टी हो, ठीक है ना। उसने आप ही को थर्ड पार्टी घोषित कर दिया, जिसको चलते ना आपको ना वो अंदर से टूटा हुआ महसूस हुआ। उसको आपको लगा कि इसने ना मेरा दुनिया को ना उजाड़ के रख दिया, दुनिया इसने मुझे बदल दिया, लेकिन आपने ना साइलेंट रहा, आप चुपचाप रहे। क्यों? क्योंकि आपको लगता था द वर्ल्ड का टिकट, ऐसा भी लगता था कि एक दिन ना एक दिन तो टाइम मेरा भी समय आएगा, ठीक है ना। 100 दिन अगर शेर का तो एक दिन चूहे का भी आता है, तो वो ही दिन आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आप भी समय के ऊपर और भगवान के, श्री कृष्ण के ऊपर, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया। राइट नाउ द वर्ल्ड का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर ना वो सारे कार्मिक सिचुएशन को डी एंड कर देना चाहता है, वो खत्म कर देना चाहता है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता खत्म करना चाहता है, तोड़ देना चाहता है, उससे निकलना चाहता है बाहर, एक नई शुरुआत करना चाहता है, और जो नई शुरुआत है ना वो आप ही का साथ करना चाहता है। वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे उनको लगता है कि आपके पास ही उनका जिंदगी है, आप ही का पास दुनिया है, भले आप कहीं भी क्यों ना चले जाओ, लेकिन उसका जो सोच है, उसका जो आत्मा है, उसका जो दिल है, उसका जो वो है ना दुनिया, वो आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ठीक है ना, आपके घर के अंदर ही घूम रहा है। उसको लगता है कि भले वो इंसान फिजिकली दूर है, बॉडी से दूर है, ठीक है ना, लेकिन सोल लेवल में आज भी वो आपके घर के अंदर ही है, एक दूसरे का साया हो, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। और द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा हो सकता है आप लोग का डिवोर्स हो गया होगा, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग जो रिश्ते में निभा रहे थे ना, एक दूसरे को पूरा दुनिया मान लिया थे, ठीक है ना। और दुनिया मानोगी क्यों नहीं, आप लोग हो ही सोलमेट, एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन उस इंसान का तो वो मतलब एक बुरी आदत थी, जिसके चलते उसने आपको समझ नहीं पाया, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर सब कुछ उस रिश्ते का खत्म कर देना चाहता है, जो भी वो कार्मिक सिचुएशन है, और एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, और आप ही को दुनिया मानता है वो, ठीक है ना, चाहे किसी और। उसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो गया था, उसको लगता है कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा महंगा भूल यही है कि उसने आपको छोड़ के किसी तीसरे को साथ दे दिया, किसी तीसरे का बिस्तर गर्म कर दिया, ठीक है ना। ये उसका जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, उनको ऐसे लगती है। तो चलेगा, शायद ऐसा ना हो, लेकिन ये देखना जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता नेगेटिव बातें करना, लेकिन क्या करूँ, कार्ड के हिसाब से मुझे एक्सप्लेन करना ही होगा, ठीक है ना। और ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने स्टार्टिंग में ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के उन लोगों के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी आ गया, हो सकता है फैमिली मेंबर आ गया, नहीं तो हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी कोई पास्ट से उठ के आ गया, जिसके चलते ना अभी आपका पार्टनर और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। आपका पार्टनर पूछने लगे कि वो लड़की कौन थी, वो लड़का कौन था, ऐसे करके, ठीक है ना, जिसके चलते आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को
को बोला होगा अरे यार वो तो मेरा एक्स लवर है, एक्स गर्लफ्रेंड है, तो आपका पार्टनर ने बोला अरे तुम्हारा एक्स भी था, तुमने किसी और के, तुम तो बोल रहे थे मेरा पहला प्यार है। ये सब बहुत बुरी तरह से बातें हुई और एक दूसरे से बहुत ही ताना झपा हुए और एक दूसरे के ऊपर जब भी मतलब ट्रस्ट इशू आ गया, उसके चलते ना ट्रस्ट इशू हो गया। अभी इतना ट्रस्ट इशू आ गया उन दोनों के बीच में, उन लोग एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखना चाहते और लोग एक दूसरे के अगर शक्ल भी देखते तो दूर ही पलट जाते हैं, ठीक है ना। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं और ये जो हुआ है ना ये सिर्फ किसी तीसरे के आ जाने का चक्कर में। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बिल्कुल वैल्यू नहीं करता होगा और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले जाता होगा जो उसका फोर्थ पार्टनर है, ठीक है ना, जो उसका पास्ट है उसके साथ जाता होगा, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता होगा। आपका पार्टनर ना ऐसे ही कटोरा लेकर भिखारी का तरह रुकता रहता होगा कि प्यार दे दो, समय दे दो, ठीक है ना। क्यों ऐसा करता है, क्यों आज के लाइफ में आपका पार्टनर का ऐसा हालत है? क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको ऐसे ही किया था। आप उनसे भीख मांगते रह गए, प्यार का भीख, समय का भीख, साथ का भीख, ठीक है ना, ऐसा मांगते रह गए, कम्युनिकेशन का भीख आप मांगते रह गए और आपको पार्टनर किसी और के साथ देते रह गए, लेटे रहे। आपसे खाली लिया ही लिया, दिया कुछ भी नहीं और जो भी देना था वो किसी और को दे दिया जब देने की बारी आई, ठीक है ना। इतना सेल्फिश और इतना गंदा इंसान वो, ठीक है। लेकिन समय सबको बता देता है। द मून का कार्ड ये भी बताता है जो उसने ख्वाहिश था ना मन के अंदर, बहुत ज्यादा ख्वाहिश, उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। उसके साथ जाना था और वो इंसान उसके साथ जा गया, लेकिन जाने के बाद क्या होना था उसको ये चीज नहीं पता था, ना कि थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता था। आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा गलत कर दिया। उसने ना कुछ ऐसे ऐसे काम भी किया जो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं करना था, उसने भी किया। तो उसका भी बैड कर्मा और आपका पार्टनर का भी लालच, बैठ कर्मा, दोनों को मिला के ना टावर मूवमेंट लेके आया गया। अभी चाहे कितना भी उन लोगों को बनाने की कोशिश करे उस रिश्ते को कभी नहीं बन सकता। वो जिंदगी भर के लिए वो रिश्ता टूट गया। भले वो लोग साथ में रह लें, एक दूसरे का डिवोर्स ना दे, फिर भी उन लोगों का मन से नहीं बन सकता क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ गई। और द मून का कार्ड आपके लेकर भी आपका पार्टनर सोचता है कि स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा आपको बहुत प्रॉमिस किया था, हमेशा जिंदगी में साथ देगा, सुख दुख में साथ देगा, ऐसा ऐसा आपको वादा किया था आपका पार्टनर ने। लेकिन जब उसको जाने का बारी आया, जब आपको धोखा देने की बारी आई, तो उसने बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे बोला अरे मेरा मदर तो चाहता नहीं, मेरा मदर तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फैमिली को लेके आ गया था ताकि उस पर आप ब्लेम ना करो, आप उनका फैमिली वाले को नहीं तो किसी तीसरे को ब्लेम करो, ठीक है ना। देखो कितना चालू, कितना माइंड गेम खेला आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। एक तो लालच में आके वो इंसान ने गया था उसके साथ, और ये बात भी है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी अपना कोई कसर नहीं छोड़ा था, ठीक है ना, आपका पार्टनर को पाने के लिए। और आपका पार्टनर का भी लालच था जिसके चलते वो लोग का आज ये हालत है। भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ही ज्यादा पाने के लिए मैंने कुछ भी एफर्ट लगाया हुआ, लेकिन अगर आपका पार्टनर का लालच नहीं आता तो वो थोड़ा सब्र रखता और आपके लिए ईमानदार रहता, लॉयल रहता, तो आज का डेट में आप लोग अलग नहीं होते और आप लोग के बीच में टावर मूवमेंट नहीं आता, आप लोग का नो कॉन्टेक्ट नहीं रहता, ठीक है। आप लोग एक साथ में एक खुशियों से जिंदगी को बिताते, ठीक है ना। लेकिन उसने किया जिसके चलते आज उसको ऐसा फेस करना पड़ा। द मून का कार्ड ये भी बोलता है कि आपका पार्टनर दिन में तो किसी तरह गुजार लेते हैं, जैसे रात होती है, शाम होती है ना, वैसे उसका आंसू निकलने लगते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि उसको ना जहां पे भी वो नेगेटिव में है, बहुत नेगेटिविटी है। कोई इंसान देखो, कोई भी इंसान ना किसी भी इंसान को ना जोर जबरदस्ती नहीं तो पॉलिटिक्स करके हासिल तो कर सकता है, लेकिन उसको उसके दिल को नहीं जीत सकता। दिल को जीतने के लिए हमेशा प्यार, केयरिंग, काइंडनेस और होनेस्टी का, लॉयल्टी का जरूरत रहती है, जिससे दिल को जीता जा सकता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को दिल तो नहीं जीत पा रहा वो इंसान, और आपका पार्टनर को भी लगता है कि उसका दिल जो प्योरिटी था, एक जो पूरा शुद्ध प्योर आत्मा था ना, उसका आत्मा में भी वो अभी प्योर नहीं रहा, उसमें प्योरिटी नहीं है। आपका पार्टनर अभी सेल्फ डाउट करने लगा है कि वो इंसान बहुत गंदा है। मैं जैसे कोई कहता है ना, मैं बहुत बुरा हूँ इंसान हूँ, वो बहुत खराब हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, मैं मतलब मेरे पास कोई इज्जत ही नहीं, मैं बहुत ऐसा, अपने आप को सेल्फ डाउट में आ गया आपका पार्टनर। कौन लाया सेल्फ डाउट में? वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को सेल्फ डाउट लाने में मजबूर कर दिया। ऐसे ऐसे काम किया, ऐसे ऐसे, और उसको हो सकता है कि उसने ना बहुत ऐसे ऐसे काम किया जो मतलब बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आपको सोच के बाहर है। हो सकता है कोई उसने अफ्रीकन जादू मैजिक किया होगा, मतलब इस तरह से मतलब पूरी तरह से उलट पलट, मतलब एकदम यूनिक, ठीक है ना। आप वहां तक आपका सोच जा भी नहीं सकते, और जाएगा भी क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव हो, आपको व्हाइट मैजिक आती है, आपको प्यार देना आता है, आपको लॉयल्टी देना आता है, निभाना आता है, ठीक है ना। और आपको इससे पड़ी भी नहीं है, आपने तो नेगेटिव से काफी दूर हो। द मून का कार्ड आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो काफी दूर हो ये सब चीजों से, ठीक है ना।
आप तो सोचते भी नहीं, आप तो पूरा पॉजिटिव सोचते हो, किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचते, ठीक है ना। अगर आपको कोई गलत भी कर दे फिर भी आप उसको हंस के मतलब टाल दे, तो आप एक ऐसा इंसान हो। तो आपका पार्टनर ने इसी इमोशन का अच्छी तरह से फायदा उठाया, ठीक है ना। और उसको तो लगता था आप तो बेवकूफ हो, आप तो गधे हो, आपको तो ऐसे उल्लू उल्लू बनाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, उंगलियों में नचाएंगे। और नचाया उस इंसान ने, आपका पार्टनर को जैसा चाहा था आपको वैसा ही नचाया। आपसे बातें छुपाई, आपने मान लिया, आपसे हाइट क्या चीजें, आपसे बहुत ज्यादा मतलब रूडली बिहेव किया, आपने उसको भी माना। आपसे बहुत ज्यादा उसका पीछे किसी और के साथ मतलब रंगरलियां मना रहा था तो उसने भी मान ली। आपने ना उसको ऐसे ऐसे मौका दिए जो आपको पास्ट में देना ही नहीं चाहिए था। पहले ही आप इस इंसान को अगर रोक टोक कर लेते, मना कर लेते, एक वार्निंग बेल बजा देते ना, तो शायद वो इंसान इतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आप ही का ये जो आज का डेट में आपका पार्टनर जो आपके दूर आ गए, उसका जो आदत में ऐसा खराब हो गया, तो आपके वजह से भी आया है काफी देर, क्योंकि आपने ना इस इंसान को पूरी तरह से छूट दे दी थी, ठीक है ना। पूरी तरह से उसको छूट दे दी थी और आपने उसको मतलब क्यों ना छूट दे, आपको क्यों ना छूट दे। आप नहीं चाहते तो कि किसी को मैं जोर जबरदस्ती बांध के रखूं। अगर कोई इंसान जाना चाहता तो जाए, ठीक है ना, उसको रोकने वाला कौन है, ठीक है ना। तो आपने ना उस इंसान को छोड़ दिया ऐसे, ठीक है ना। और वही इसी का फायदा ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अच्छे से उठा लिया और मौका में चौका लगा के आपका पार्टनर को आपसे छीन के दूर लेके गया। और जब आपका पार्टनर सोचे समझे, जब उसको कुछ दिमाग में आता, तब तक बहुत देर हो चुका था। तब तक आपका पार्टनर लूट गया था तब तक, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर को आपका प्यार, आपका इमोशन, सच्चा ट्रू लव जब उसको समझ में आता, तब तक आपका पार्टनर सब कुछ खो चुका था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर। अपना इज्जत खो चुका था, अपना पैसे खो चुका था, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका था, सब कुछ खो चुका था। और जब खोने के बाद कुछ नहीं रहा ना, जब उसके पास यही रह गया, सब कुछ खोने के बाद धोखा रह गया, ट्रस्ट इश्यू रह गया, कंफ्यूजन रह गया, थर्ड पार्टी रह गया, और एक परेशानी रह गया जो ना चाह कर भी उनको झेलना पड़ रहा है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में चले गया जो ना चाहकर भी रोना पड़ रहा है। जितना भी वो हंसने की कोशिश करे, अगर एक बार वो गलती से हंस कर दिया तो 10 बार उसको जानबूझ के रोना पड़ेगा। मतलब उसको ना दुख दर्द आया ना, तो उसका कर्मों के हिसाब से आया। अभी वो लोग चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, लेकिन वो लोग भाग नहीं सकते, ठीक है ना, भाग नहीं सकते, क्योंकि पास्ट में डिवाइन देख रहा था, श्री कृष्ण भगवान उन दोनों को देख रहा था कि किस तरह से आपको दुखी कर रहा था, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, आप एक भगवान का भक्त थे, ठीक है ना। और सच्चा भक्त कभी भी ना ऐसे नहीं रहता है, उसको ना बदला भगवान श्री कृष्ण लेते हैं। तो आपने भी दुखी होके और बहुत ज्यादा एक अपने आप को संतुला बना के इस इंसान को मतलब अपने से दूर किया होगा, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर वो आपके पास आना चाहता है तो उसको क्या बात याद आता है पता है? उसको लगता है कि पास्ट में जो उसने आपसे बातें छुपाया, आपके रहते हुए भी किसी और के साथ रंगरलिया मनाया, किसी और का बिस्तर गर्म किया, जो आपको छोड़ के किसी और के साथ घुमा फिरा, ऐशो आराम किया, वो सब आप पूछोगे, वो सब आप सवाल पूछोगे कि तुम इतना दिन से किसके साथ था, किस किसके बाहों में गई थी, ठीक है ना, किसके साथ तुम्हारा अफेयर था। तो ये सब आप पूछोगे उनसे, ऑब्वियसली पूछोगे, कोई भी इंसान पूछेगा, ठीक है ना। इतने दूर से दूर है तो ऑब्वियसली पूछेगा। लेकिन वही डर के मारे ना आपका पार्टनर आपसे आंख भी नहीं मिला पाता, आंख भी नहीं पिलाता है, क्योंकि उनको पता है कि आप ना यही सब पूछने वाले हो और आपके दिल में कोई भी अच्छी जगह है ही नहीं उनके लिए, एक नेगेटिव है। लेकिन आपका पार्टनर कहना चाहता है कि देखो, अभी भी आपका पार्टनर ना आपको ऐसा शो करना चाहता है कि उनका कुछ भी गलती नहीं था, वो तो बहुत इनोसेंट था। हाँ, हो सकता है कि उनका गलती ना हो, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत जोर जबरदस्ती उसका गले पड़ा होगा हाथ धो के, ये दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर को ना थोड़ा बहुत तो आपको इज्जत देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन उसके बातों में आकर उसने आपको क्यों गलत ठहरा दिया, आपको क्यों दूर कर दिया, आपको क्यों दिया, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि काश उस टाइम पे थोड़ा सा सब्र कर लेता, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने लाइफ में लेके नहीं आता, ठीक है ना, और थोड़ा सब्र कर लेता, झगड़ा हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, तो थोड़ा सब्र करके हम लोग फिर से रिश्ते को बना सकता था। लेकिन मेरा तो सब्र ही नहीं था, मैं तो अपने ईगो में और गुस्से में आके जोर जबरदस्ती जाके उसका बिस्तर गर्म कर दिया, जिसके चलते आज मेरा ऊपर वाला ने गर्म लाठी से डंडे मार रहे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को ना बहुत डंडे पड़ रहे हैं, ठीक है ना, जो डंडे में आवाज नहीं है पर बहुत जोर की रही है, ठीक है।
और ये भी दिख रहा है अगर आपका पार्टनर अगर आपसे ना, और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बहुत शक करता है। आपका पार्टनर ना मोबाइल में कुछ भी निकलता है ना उसको देखते हैं, दिन भर उसका पीछे पीछे चलता है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ से, इतना शक करता है ना कि वहां पे ना या तो देखो या तो प्यार रहेगा या तो जलस रहेगा तो शक रहेगा, ठीक है ना, या तो शक रहेगा तो प्यार रहेगा। तो आपका पार्टनर को वहां पे प्यार वार कुछ भी नहीं है, सिर्फ शक है, ठीक है ना, शक है। और आपके साथ जो प्यार था वो उसने शक में ट्रांजेक्शन कर दिया। तो ये देखो कितना परेशान। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना ईगो क्लैशेस हो गया है। दोनों ही बोलते हैं कि मैं सही हूं, मैं अपना खुद सही हूं, मैं अपना रास्ता देख लूंगा। आपका पार्टनर के मैं सही हूं, मैं अपना रास्ता देख लूंगा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए और दोनों ही बोलने लगे कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है। अभी दोनों चाहकर भी उस रिश्ते को मेंटेन नहीं कर पा रहे, दोनों को ही बर्डन लग रहा है, एक दूसरे के ऊपर बोझा लग रहा है दोनों को। आपका पार्टनर को लगता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन बोझ है, बोझ, सर का सर दर्द है एक, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बोल रहा है तू भी ऐसे ही बोझ है मेरे लिए, सर दर्द है, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं तेरे जैसा, निकल यहाँ से। इस तरह से फुल बवाल में उन दोनों का ना तू में हो रही है और एक दूसरे के मुंह फेर के बैठा हुआ है। और जब एक दूसरे मुंह फेर के बैठा हुआ है तब आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है पता है? इस टाइम पे आपके लिए ये सोचा था कि आप बहुत इंडिपेंडेंट है और आपने जो भी किया ना अपने मतलब क्या अपने मेहनत से किया, अपने दम से किया, ठीक है ना। आपने किसी का बर्डन में आके, नहीं तो किसी का प्रेशर में आके, नहीं तो किसी का कहने से, नहीं तो किसी का मदद से नहीं किया। आपने अपना जो एम्पायर खड़ा किया ना वो खुद के दम से खड़ा किया। और लेकिन आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा पैसे का लालची हो सकता है, गोल्ड डिगर हो सकता है, उसने ना अपने लाइफ में सोचा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का शादी करेगा, नहीं तो उसके साथ रिलेशन बनाएगा तो उसका जिंदगी सवर जाएगा, उसको लग्जरी लाइफ मिल जाएगा, ठीक है ना, उसको पैसे से एकदम माला माल हो जाएगा, उसका हर जगह पैसे पैसे रहेगा। तो पैसे को देख करके स्टेबिलिटी को उसको लगता था स्टेबिलिटी, पैसा ही स्टेबिलिटी है, ठीक है ना, जिसके चलते उन्होंने साथ दिया था। लेकिन फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता दिया था कि उसका जो लालच था, जो भी देख के उन्होंने साथ दिया था, मिल तो गया लेकिन वो मिलकर काम नहीं आया, मतलब खाली शो ऑफ। मतलब कुछ हमें कुछ ऐसा होता है कि ऐसा ऐप मिल जाए जिसमें मतलब बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए ना एक रुपए भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, बस वो नाम का है और देखने का। तो आपका पार्टनर को भी लगता है कि जो भी उनका लाइफ में है ना, पैसे, धन दौलत, गाड़ी, वो सिर्फ नाम का है। आपका पार्टनर उसमें से एक रुपए भी खर्च नहीं कर सकता। अगर उसमें से एक रुपए भी खर्च कर दिया तो आपका पार्टनर को बहुत सारे बातें बोलना पड़ता है कि मैंने एक रुपए यहाँ पे खर्च कर दिया, मैंने ऐसे किया था, वैसे बहुत डेफिनेशन देना पड़ता है। जिसको लगता है कि आपका पार्टनर थू है ऐसी चीजों में, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपना पार्टनर ही सही था, वो मुझे किसी भी हालत में कैसे भी करके कभी भी कमियां नहीं देता। हाँ, उसके पास इतना नहीं था लेकिन फिर भी वो मेरे लिए जान देता था, मर मिटने के लिए तैयार था, उसका फीलिंग्स थ्रू था। आपका पार्टनर को आपको लेकर यह सोच रहा है कि आप सेल्फिश नहीं थे, आप कमजोस नहीं थे। हाँ, आपको कमजोस बनाया गया, आपको सेल्फिश बनाया गया, आपको एक मिस्टीरियस पर्सन बनाया गया। और ये मिस्टीरियस पर्सन किसने बनाया? आपका पार्टनर बनाया, उसका बिहेवियर ने बनाया, ठीक है ना, जिसके चलते आज आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बन गए हो आप, ठीक है ना। आप अपने फीलिंग्स को हाइड करते हो। अगर आप किसी इंसान को पसंद भी करते हो ना मन में, फिर भी आपको बोलने के लिए ना उसको 1000 बार, लाखों बार सोचने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, तो क्या भरोसा कि वो आने वाला दूसरा वाला इंसान मुझे धोखा ना दे दे, वो भी चीट कर देगा। सारे इंसान दुनिया का एक जैसा लगने लगे आपको, तो आप ना अपने आप से प्यार करने लगे हो और दुनिया से आप अलग थलग भी हो गए हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ना किसी और के साथ इमेजिंग नहीं कर रहा है, भले उसने किसी और के साथ सो लिया होगा, फिजिकल रिलेशन बना लिया होगा, लेकिन अगर आपको किसी और के साथ जाते देख रहा है, फिजिकल रिलेशन होते हुए दिख रहा है, तो उसका ना सर चढ़ के बोल रहा है, ठीक है ना, वो इस चीज को पूरा बर्दाश्त नहीं कर रहा, बहुत जलस है आपको लेकर, ठीक है ना। वो अपने लाइफ में तो कुछ भी कर ले, लेकिन आपके साथ बिल्कुल भी उसको उम्मीद नहीं कि आप किसी और के साथ जाओगे, ठीक है ना। उसको लगता है कि आप ना उसको देवी नहीं तो देवता जैसा पूछते रहो, हमेशा उसके लिए खड़ा रहो एक टांग पे, भले वो इंसान किसी और का बिस्तर गर्म करे, किसी और का साथ जा रहा है, घूम रहा है, किसी और का समय दे रहा है, लेकिन आप उसके लिए एक टांग पे खड़े रहो। वाह 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 भाई, मान गया। इतना सेल्फिश इंसान है ना आपका पार्टनर कि आपको भी पता है कि अच्छी तरह से कि मेरा पार्टनर बहुत ज्यादा सेल्फिश है, ठीक है ना। मेरा चड्डी फट जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसका पैंट में खरोच तक नहीं आनी चाहिए उस इंसान को, इतना सेल्फिश है, ठीक है ना।
लेकिन गाइस इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उसको समझ में आ गया, उसने जो भी किया था ना आपके साथ, जैसा भी किया था ना सिचुएशन, सब कुछ समझ में आया, क्योंकि आपका पार्टनर को डिटेल्स में वो सब सारे चीज शो ऑफ हो रहा है, ना चाह कर भी उसको देखना पड़ रहा है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन में आ गया और आपको लेकर भी ये सोचता है कि उन्होंने पास्ट में आपको इतना बर्डन दे दिया था कि आपको आपके दिल में इस टाइम पे ऐसा लगता है कि वो पनौती इंसान है, वो अगर मेरे जिंदगी में आएगा तो मेरे फिर से तहस नहस कर देगा, मुझे बर्बाद कर देगा, इससे अच्छा उस इंसान से दूर ही रहना है। तो आपके दिल में ये सब डर हो गया। अभी आपका पार्टनर का आवाज सुनने से, आपको उसका चेहरा देखने से आपको डर लगने लगता है कि आपको लगता है कि अरे यार किसके साथ किसका मतलब देख लिया, किसको देख लिया, आज तो दिन मेरा खराब हो गया। जो इंसान आपके लिए कभी लकी हुआ करता था, जब आप उसके एक सेकंड नहीं रह सकते थे उसके बिना, ठीक है ना, जिसका आप उसको सोच भी नहीं सकते, किसी और के साथ इमेजिन करते तो आपका दिल एकदम अंदर खाई में डूब जाता था, ठीक है ना, आपका पैर फिसल जाती थी, आपका पैरों तले जमीन खिसक जाती थी किसी और के साथ समझने। वो आज के डेट में किसी और का साथ है, प्रॉपर आपको पता है, और आपने कैसे सिचुएशन आपने आपको संभाला वो तो यूनिवर्स ही जानता है और आप ही जानते हो, ठीक है ना। वो सब बात कैसे भूलोगे डियर, कोई नहीं भूल सकता। आप एक बार मन से चाह भी लोगे उसको अपना लो, उसके साथ रिश्ता बना लो, लेकिन आपका ज़मीर, आपका जो अंदर का सोल है ना, आत्मा है ना, वो उसको बोलता है कि नहीं अभी ये सही वक्त नहीं, अभी उसको और रियलाइज होने दो, अभी उसको रियलाइज होना बहुत बाकी है, ठीक है ना, और आपको अपने आप को सेव करना बाकी है। अभी आपको दिल बोलता है कि नहीं मुझे खुद को सेव करना है, ठीक है ना, खुद को मतलब एक ऐसी जगह में सेव करना। आपने ना हर तरफ से बाउंड्री बना दी ताकि आपका पार्टनर आपके तक पहुंच ना पाए, ठीक है ना, इस तरह से भी देखा जा सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को हो सकता है पास्ट में ऐसा भी थिंकिंग हो कि मैं इसके साथ भी रिलेशन बनाऊंगा और आपके साथ भी बनाऊंगा, मतलब दोनों हाथ में दो लड्डू, ठीक है ना, इस तरह से उसने सोचा था कि मैं दोनों को मना लूंगा, ठीक है ना, उसको भी मना लूंगा, आपको भी बैलेंस कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो तो आपको उसने बोला भी होगा, लेकिन आपने सीधा नकार दिया होगा कि नहीं मुझे कोई किसी का, मेरी चीज में किसी का साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं। कोई अगर मेरे को प्यार कर रहा है तो मुझे 100% चाहिए, 99% मुझे चाहिए ही नहीं। अगर तुम मुझे 99% दे रहे हो तो तुम जाओ, जिसके पास जाओ 100% दो, जो भी करना है करो, लेकिन मैं तो 100% ही चाहूंगा, भले मुझे अकेला क्यों ना रहना पड़े। आपने ना उसको ऐसा डायलॉग मार के उसको भगा दिया होगा अपने लाइफ से, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा पैसे को महत्व देता था, ठीक है ना, और ये भी देखा जा सकता है कि उसने ना आपको ज्यादा महत्व नहीं दिया, और ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके पार्टनर के बीच में ना मतलब ऐसा दिख रहा है कोई एक मदर एनर्जी हो सकता है, ठीक है ना, कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है जिसने आपका पार्टनर को और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मिलाने का साथ दिया होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपका पार्टनर को कन्विंस कर लिया होगा उसके वास्ते। हो सकता है उसका मदर हो, आपका पार्टनर का मदर हो, जिसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मिलाया था रिलेशन में, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, जिसके कहने पर आपका पार्टनर ना चाहकर भी उसका साथ जाना पड़ा, जिसके चलते उसने तो अपने मन से गया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो जो जा रहा है ना उसका साथ देने के लिए, उसको आने वाला टाइम पे क्या टाइटल मिलेगी उसको ये नहीं पता था, उसको तो ये सब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उनको तो लग रहा था कि मेरा मम्मी बोल रहा है, फैमिली मेंबर बोल रहा है, मेरा बहन बोल रहा है, या तो मेरा अच्छा दोस्त बोल रहा है उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए, तो मैं चले जाता हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है, वो लोग सब लोग अच्छे अच्छे बोल रहे हैं। तो अपने दिल का नहीं सुना, अपने सबका सुना, और लेकिन आपका नहीं सुना, ठीक है ना, और उस इंसान का साथ दे दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वो इंसान अपने दिल का नहीं सुनता है, किसी और का सुनता है, तो वो हमेशा औरों का ही खिलौना बनता है, औरों के कठपुतली बन के रह जाता है हमेशा, क्योंकि वो खुद का सुनता ही नहीं, तो खुद का मालिक तो हो ही नहीं सकता वो। तो इसके चलते आपका पार्टनर ने ना उस लेडी के चक्कर में, नहीं तो कोई उसका जो भी फैमिली मेंबर के चक्कर में या तो फ्रेंड्स के चक्कर में ना, उसने अपना प्यार को उसने कुर्बान कर दिया। उसने कुर्बान तो कर दिया, और उसको लालच भी दिखाया गया था कि वहां पे जाके तुम्हें स्टेबिलिटी मिलेगी, तुम्हें हर चीज मिलेगी, तुम जो चाहो वो मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को ये नहीं बोला था कि वहां पे जाके तुम्हें सुकून नहीं मिलेगी, ठीक है ना, पीस नहीं मिलेगी, वहां पे हर चीज मिलेगी, ठीक है ना। वो कहते भी है कि श्री कृष्ण भगवान ना सबको सब कुछ नहीं देता सबके लाइफ में, ठीक है ना, हर किसी चीज में थोड़ा सा ना थोड़ा कमी रखता ही है, ओके। जैसे करके आपका पार्टनर को सब कुछ मिल गया था, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को शांति नहीं मिली उधर, और ये कहते ना कि दुनिया एक तरफ हो जाए और श्री कृष्ण भगवान, अगर आपके साथ श्री कृष्ण भगवान है, आप ही का जीत है डियर, भले दुनिया एक तरफ हो, ठीक है ना, लेकिन आपकी तरफ कोई भी नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण भगवान, तो जीत आप ही का है, क्योंकि एंड ऑफ द मूवमेंट में सच्चाई की जीत होता है, ईमानदारी का जीत होता है। भले इतना
दुनिया वाले नेगेटिव फैला दिए, बुरे बोल दे कुछ भी, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना उस रिश्ते में ना बिल्कुल भी दिल से नहीं है। उसने जो भी कहा था, जिसका बात मान के उसने उस इंसान के साथ शादी कर ली या तो उसके साथ रिश्ता बना लिया, जो भी जैसा भी किया, लेकिन उसने अगर उसका भी मन था तो अगर पैसे को लेकर उसका भी मन था तो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ मिल गया लेकिन उसको शांति नहीं मिली, ठीक है ना। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ना ऐसा ही है, ठीक है ना, सबको सब कुछ नहीं देता। और जो इंसान मतलब उसको पता नहीं ना, अक्ल नहीं है ना, उसको अक्ल भी दे देता आज नहीं तो कल। तो आपका पार्टनर को पास्ट में अक्ल नहीं था, उसको आपका वैल्यू नहीं था, आपका ईमानदारी का, आपका सच्चाई का, आपका जो साथ का वैल्यू नहीं करता था, जिसके चलते इस श्री कृष्ण भगवान ने आपको उनसे छीन लिया गया, ठीक है ना। राइट नाउ ये दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना, ये भी दिख रहा है कि कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं और एक दूसरे को दूर होने का फैसला कर लिया है। एक दूसरे को जो रूठ गया ना, मनाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि क्या मनाऊंगा जब इस रिश्ते में कुछ है ही नहीं। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो है ना, आपका पार्टनर ना, वो कोई किसी और के साथ बिजी है और आपको पार्टनर को झूठी बोलता है कि मैं काम पे बिजी हूँ, मैं यहाँ पे बिजी हूँ, और आपका पार्टनर को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये तो किसी और के साथ गुलछड़ियाँ मना रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, ठीक है ना, और आइसक्रीम खा रहा है, और मुझे बोलता है कि ये काम पे बिजी है। कितना झूठ बोलता है यार ये इंसान। तो ऐसा ऐसा आपका पार्टनर सोचता है उसके बारे में, और आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता हो गया कि उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया। आपने उदाऊ वर्ल्ड का कार्ड ऊपर ही है, उनको लगता है कि आपका पार्टनर को लाइफ का मेरे सबसे बड़ा गलती यही है जो मैंने आपने एक इंसान जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको आपके लिए क्या सोचता है, उनको लगता है कि उसने लाइफ में एक ऐसा इंसान को खो दिया जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था, बहुत ही काइंड नेचर के थे, बहुत ही लॉयल था और बहुत ज़्यादा एक मतलब होनेस्ट था, ठीक है ना। आप हर तरफ से बहुत ही परफेक्ट थे, अभी वो इंसान आपको परफेक्ट मान रहा है अपने लिए। उनको लगता है दुनिया में कोई अगर परफेक्ट इंसान है उनके लिए उनको डिजर्व करता है ना तो सिर्फ आप, लेकिन आप ही नहीं हो, ठीक है ना। और जब आपको घूम फिर के सोचता है, आपको कमेंटमेंट देने के लिए सोचता है, तो देखता है कि आप तो नाराजगी लेके बैठा हुआ हो, आप तो उसको पहले जैसा ट्रीट कर ही नहीं रहे हो, आप तो पहले से पूरा ऑपोजिट हो चुके हो, ऐसा उनको लगता है। ओके गाइस, लेकिन वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको कमेंटमेंट देना चाहता है। आपको अगर उसने किसी और के साथ शादी कर लिया तो डिवोर्स देके ना आपके साथ फिर से शादी करना चाहता है, क्योंकि आप ही को दुनिया मान रहा है, आप ही के साथ दुनिया बसाना चाहता है, आपको ही दुनिया घूमना चाहता है आपके साथ। आपका पार्टनर उसने अभी समय का एक सही समय का इंतजार करते हुए दिख रहा है और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। वो चाहता है कि आप ना उनके लिए बुरा भावना मत रखो उनके लिए, ठीक है ना। वो आज नहीं तो कल आपके पास आएंगे और बस आपका मूड भी चेक कर रहा है कि कैसा आपका मूड हो। आपके जब अच्छा मूड दिखेगा तो वो इंसान आपके पास आएंगे, ऑफर दे के आएंगे। और उसको ये भी पता है कि उसने आप अभी छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, हाय हेलो से नहीं मानोगे, जब तक वो इंसान आपके बड़ा सा कमिटमेंट ना दे शादी का या तो आपके साथ रहने का जिंदगी भर के लिए, ठीक है ना। तो उनको अच्छी तरह से पता है और आपका पार्टनर को भी पता है, वो अगर किसी को और उलझन लेके आएगा ना आपके पीछे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर उसका कर्मिक साइकिल खत्म ही नहीं होगा। तो पूरी तरह से जो भी उलझन है ना वो सुलझा के आना चाहता है आपके पास पूरा क्लियरिटी के साथ, ताकि वो पीछे में कोई बर्डन ना लेके आ जाए आपका। इसलिए भी बहुत टाइम लग रहा है आपका पार्टनर को आने के लिए, लेकिन वो जब आएगा पूरा सारा चीज खत्म करके आएगा, ताकि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आ पाए। और पास्ट का बंदा है तो बंदी आके उसको इस आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है ना। वो पूरी तरह से रिश्ते को खत्म करके आना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस, अगर देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो वो इंसान क्या बोलते हैं आपको इस टाइम पे। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है के नंबर का कार्ड। गाइस आपको कहना चाहता है मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मैं फिसल गया था, मैं भूल गया था, इमोशन में आ गया था, मैं आपका कदर नहीं कर पाया, ठीक है ना, मैं किसी का चाल में फंस गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, आपको ऐसा बोलना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस। तो आप लोग के लिए आया ए। तो गाइस ए नंबर का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि साल भर लग जाए आप लोग कॉन्टेक्ट होने के लिए, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि 1 डे 1 मंथ, ठीक है ना, ऐसा टाइम लग सकता है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे डिवाइन की तरफ से। तो आपके लिए गाइडेंस है 10 नंबर का कार्ड। तो गाइस आपको फुलफिलमेंट रहना है, चाहे कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आपको खुद से खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अपने लाइफ को आगे बढ़ना है, फाइनेंस में काम करना है, जॉब में काम करना है। आपको किसी तरह से अपने लाइफ में डीमोटिव नहीं होना है, पूरी तरह से फैमिली को टाइम देना है। और ये भी कह रहा है श्री कृष्ण भगवान, आप ये सब करके तो देखो आपका लाइफ कितनी खूबसूरत था,
पता चलेगा और आपको सब कुछ मिलेगा। 10 नंबर कार्ड सब कुछ बताता है, ऐशो आराम, प्यार, सच्चा प्यार, धन संपत्ति, जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। आपको ना सब कुछ मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपके लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।